हजरत ज़ुहूर फरमाएंगे तो मौला हुसैन के गुंबद पे लगे हुए सुर्ख रंग के परचम को उतारेंगे। अरब दुनिया का दस्तूर है, जिसके खून का बदला नहीं होता उसकी कब्र पे सुर्ख झंडा लगाते हैं। इमाम हुसैन के गुंबद पे जो सुर्ख रंग का झंडा लगा हुआ है ना, परचम लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है कि अभी खून का बदला बाकी है। और बदला लेने वाले साहिब बारिस मौला के फर्जंद, और ऐसा अजीम फर्जंद कि जिनसे मौला को, खुद मौला हुसैन को इतना प्यार है कि जब ज़ुहूर फरमाएंगे ना इमाम मेहदी, तो रजअत से हुसैन दोबारा उठाए जाएंगे और आलमी सतह पर इमाम हुसैन की हुकूमत होगी। जी, आलमी सतह पर इमाम हुसैन, कोई बॉर्डर खत्म नहीं होगा, बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, पासपोर्ट खत्म हो जाएंगे, ये शनाख्त खत्म हो जाएगी कि मगरिब वाले लोग और हैं और मशरिक वाले और हैं, सब इमाम मेहदी के होंगे। एक ही अजान सुनाई दी जाएगी, एक ही अंदाज का मजहब होगा। इमाम मेहदी की पूरी आलमी हुकूमत होगी और इमाम मेहदी जब तशरीफ लेकर आएंगे तो इमाम हुसैन दोबारा से लाए जाएंगे, इमाम की रजअत होगी, इमाम दोबारा उठाए जाएंगे। और इमाम हुसैन, जब इमाम मेहदी को एक यहूदी औरत सर पर पत्थर मारेगी जिससे इमाम मेहदी शहीद होंगे, तो इमाम हुसैन ही इमाम मेहदी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और अपने बेटे को अपने हाथ से दफनाएंगे और फिर पूरी दुनिया पे हुसैन की हुकूमत होगी। यह है वो अकीदा रजअत। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इससे बुलंद और बेहतर सलवात नबी की जात पे आती है। लिहाजा अब इतना आइडियल दौर, इतना पसंदीदा दौर, इतना बेहतरीन माहौल कि जब इमाम हुसैन के हाथ में पूरी कायनात होगी। जी, वैसे तो अभी भी है, मगर मुराद हमारी समाजी इख्तियारात हैं। अभी तो दिलों पर इख्तियारात है ना, फिर बदनों पर भी इख्तियारात होंगे, फिर महलों पर भी, शहरों पर भी, मुल्कों पर भी, कायनात पर इमाम हुसैन के इख्तियार का इजहार होगा। इसे कहते हैं अकीदा रजत। में इन बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, उस जमाने के लोगों की सिफात क्या है। उस जमाने के सबसे पहले तो अल्लाह ने यह बात वाज़ेह कर दी कि आखिरी जमाने में दीन को बचाना बहुत मुश्किल होगा। दीन बचाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के जमाने में नमाज पढ़ते हैं। बहुत बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो आज के जमाने में मजलिस में आके बैठते हैं। जितना मजमा यहां बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, लेकिन इससे 2 बराबर मजमा होगा जो नहीं आया। जी, इससे 2 बराबर मजमा होगा जो इनको पता है कि मजलिस हो रही है फिर भी वो नहीं आया। तो ये जो आके बैठा है, ये जो नहीं आया, वो बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर नहीं होंगे ना। ये जो आकर बैठे हैं इनकी फजीलत ज्यादा है ना। ऐसे ही जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, जुम्मा पढ़ने के लिए जाते हैं, हज करने जाते हैं, इबादतें अंजाम देते हैं, वो कैसे बराबर हो जाएंगे उन लोगों, वो उनके बराबर कैसे हो जाएंगे जो ये सब कुछ नहीं करते? अल्लाह का ना किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है। अल्लाह पड़ोस की बुनियाद पर नहीं करता, किसी को मकाम नहीं देता, ना रिश्तेदारी है अल्लाह की, लम यलिद व लम यूलद है। अल्लाह तो मेहनत और मशक्कत और जहमत और इबादत और खुलूस और सच्चाई की बुनियाद पर अजमतें देता है। कोई जरूरी नहीं है कोई 5 लाख रुपए खर्च करे तो ज्यादा मोतबर हो जाए और कोई 5 रुपए खर्च करे तो उसका एतबार कुछ ना रहे। अल्लाह के यहां गिना नहीं जाता, तोला जाता है। वो ये देखता है कौन मेरी खातिर काम कर रहा है। क्या मालूम वो ककड़ी बेचने वाले की 2 ककड़ियां जो उसने किसी अज़ादार को खिलाई हो, वो किसी की देख खिलाने से ज्यादा सवाब रखती हो। खबरदार। मुझे जाहिर की बुनियाद पर फैसले नहीं कर रहे, जाहिर को देखकर। खबरदार, जाहिर पर फैसला नहीं होगा, बातिन पर और खुलूस नीयत पर फैसला होगा। और जो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं किसी का फैसला करूं, क्या मालूम वो सच्चा हो और मैं सोचा हुआ हूं कि सच्चा नहीं है। वैसे भी जिस जगह हम बैठे हैं ना, थके हुए तो नहीं आप, जिस जगह हम बैठे हुए ना, ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहां बैठने वालों की दीद तब्दील करवाई जाती है, ऐनक तब्दील करवाई जाती है। यहां बैठने वाला वो देखता है जो हकीकत हो। चश्मे सर से देखने वाले और हैं, चश्मे जान से देखने वाले और हैं। ये फर्श आजाद चश्मे जान और आंखों को खोलती है जो दिल की आंखें हैं। बसारत से बसीरत का सफर है जो आजादारी से नसीब होता है। ये फर्श आजाद पर बैठने वालों की दीद ही कुछ और है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा ये मूजी है, हमला करेगा।
लोग मुझे देखकर आपस में बातें करने लगे, मौलाना को देखो बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, बड़ी तकरीरें करते फिरते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैं सोचने लगा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं। अभी मैं खड़ा हुआ सोच रहा था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। जब मुझे मालूम हुआ ना प्लास्टिक का सांप है, तो मैंने उसी पर पैर रखा, उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम यह हुआ जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। जी, सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हकायक रोशन होते हैं यहां। खबरदार, कपड़ों की बुनियाद पर किसी का एहतराम नहीं होना। खबरदार, गाड़ियों की बुनियाद पर किसी को मोतबर नहीं मानना। बड़े बंगलों की बुनियाद पर किसी को बड़ा नहीं मानना। हमारी तो अंदाज ही कुछ और है, हम तो लोग ही कुछ और हैं। हम पर अगर कोई गौर कर ले तो वो डबल PhD हो जाए। शियों पर गौर अगर कोई कर ले ना किसी यूनिवर्सिटी में जाकर, तो वो डॉक्टर हो जाए। हम पर गौर करने से डॉक्टर हो जाए। मौला की तो बात बहुत बड़ी है, बड़ी बात है मौला की। हमें समझने के लिए दानिश्वरियां चाहिए, दानिशमंदियां चाहिए, होशियारियां चाहिए, अक्लमंदी चाहिए। कहते हैं शियों की तो बातें अलग-अलग होती हैं, शियों की तो बातें नई बातें होती हैं, नए नए काम है शियों के। जी, हमारी नई बातें, हमारे नए काम ही तो जिंदा रखे हुए लोगों को। वो हम पे गौर करते चले जा रहे हैं और हम उसको समझते चले जा रहे हैं। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो गुफ्तगू हो रही थी कि जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो इमाम की उम्र 40 साल की होगी। मैंने कहा जी, इमाम हमारे जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो उनकी उम्र 40 साल की होगी। तो वहां एक साहब बैठे थे, कहने लगे क्या मतलब है, अभी विलादत नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, विलादत तो 255 हिजरी में हो गई। कहने लगे जी मौलाना 1441 चल रहा है, 1440 चल रहा है, ये 1440 और 255 हिजरी 1150 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि जो है वो 40 साल के होंगे। कहिए 1150 साल के हैं तो फिर 40 साल का क्या मतलब है? मैंने कहा नहीं है, वो 1150 साल के, मगर उम्र 40 साल पे रुकी हुई है। कहने लगे लो, शियों की तो पहले ही बातें समझ में नहीं आती है, एक और नई बात आ गई जी। ना इनका मातम समझ में आता है, ना इनका जुलूस समझ में आता है, ना इनके काले कपड़े समझ में आते हैं, ना इनके अज़ाखाने समझ में आते हैं, ना इनका हाथ खोलना समझ में आता है। जी, एक लंबी फहरिस्त है जो बातें समझ में नहीं आती, एक और नई बात। तो मैंने कहा जी ये आपकी उम्र कितनी है? कहने लगे जी 70 साल का हूं। मैंने कहा कभी चेहरे को जाके आईने में देखिए। अल्लाह ने 70 साल पहले जब आपको मां के शिकम से दुनिया में भेजा था तो सर के बाल देकर भी भेजा था, और भवों के और पलकों के बाल भी अल्लाह ने मां के शिकम से बनाकर भेजे थे। 70 सालों में अगर आपने सर के बाल ना काटे होते तो अब तक एड़ियों तक आ गए होते, मगर 70 सालों में कभी आपने भवों को नहीं काटा और पलकों को नहीं काटा। एक की उम्र बढ़कर बता रही अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रोक कर बता रही अल्लाह रोकता है। अल्लाह चाहे तो उम्र को रोक दे, अल्लाह कादिर है। वो हमारे इमाम को 40 साल की उम्र पर ठहराए हुए है। जब जाहिर होंगे तो 40 साल की उम्र के होंगे, यानी 40 साल का जो कैफियत होती है वो होगा। तो अजीज़ान गिरामी, हम तो जो यहां बैठने वाले की मैं बात कर रहा था कि दीद ही कुछ और है। यहां बैठने वाले की ऐनक बदलनी चाहिए। भाई 2 घंटे तक अगर कोई गुलाब बेचने वाले की दुकान पर बैठे तो 4 घंटे तक उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आती है। जो 60 साल से हुसैन हुसैन कर रहा हो, उसमें हुसैन की सीरत की झलक क्यों नहीं आएगी? उसके रवैये बदले हुए क्यों नहीं होंगे? उसका अंदाज तब्दील कैसे नहीं होगा? वो जब चल रहा होगा तो चाल बताएगी कि हुसैनी जा रहा है, उसका इक़दाम बताएगा कि हुसैनी है, उसके तौर तरीके बताएंगे कि यह अहले बैत का चाहने वाला है। अहले बैत के चाहने वालों की तरीका जिंदगी कुछ और होता है।